मित्रों, ये रोचक कहानी सुनकर आप भाव विभोर हो उठेंगे। जीवन में भक्ति साधना कैसी होनी चाहिए, प्रेम स्नेह और समर्पण कैसा होना चाहिए, ये तो कोई श्री हनुमान जी महाराज से पूछे। दरअसल एक समय की बात है, राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात श्री राघवेंद्र ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा श्री हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन क्या कारण है कि श्री राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है, सब गए परंतु अयोध्या जी से श्री हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि श्री हनुमान जी से कौन जाने के लिए कहे। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी ही थे जो प्रभु मुद्रिका लेके आए और धीरज बंधवाया कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइहहि रघुबीरा, निश्चर मारि तो ही ले जय हहीं, तिहुपुर नार दादी जसु गए हहीं। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी औरों से बुलवा लो। अब बारी आई लखनलाल जी की। तो लखनलाल जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर नीकर, आई गयऊ हनुमान जिमी, करुणा मह वीर रस। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे, श्री हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि बीते अवधि रहहि जौ प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैं तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने आकर ये खबर दी, त्रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल ना बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं कुछ नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो मेरी राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो और देखती हूं आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदेय है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूं हनुमान जी का, इसीलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा। देवी, हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतना सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरे इनकी जब नारी, मुंदरी लय रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघि अगम्य जेवारी। आई कहें सुधि सोच हरे, तन से मन से होई जाए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाई सकें, ऐसे हनुमान जी की दिव्य उधारी। देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुन सुत तोहि उरिन मैं नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो
तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लो। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है और आप कहते हो, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कहा मुस्कुराते हुए, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज श्री हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमत की शंका हो। प्रभु कहते हैं, तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान जी को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं कोहु राम चरण अनुरागी। तो ऐसी है श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भक्ति। धन्य है हनुमंत लाल जी महाराज। कहते भी हैं, नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय।